नमस्ते स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। जिसमें हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का जो द्वितीय सोपान था अधिगम अनुभव का चयन, जिसमें हमने शिक्षक विद्यालय जीवन अधिगम अनुभव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुभव और कक्षा कक्ष के अधिगम अनुभव, रुचि संबंधी अधिगम अनुभव, शिक्षण सूत्र और अधिगम के नियम और अधिगम सिद्धांतों संबंधी जो अनुभव है उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज इसी के आगे पाठ्यक्रम निर्माण का जो तृतीय सोपान है विषय वस्तु का चयन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने विषय वस्तु का जो चयन है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, जिसमें हम देखेंगे कि विषय वस्तु का चयन भी पाठ्यक्रम निर्माण में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह पाठ्यक्रम निर्माण का तृतीय सोपान है। उद्देश्य एवं अधिगम अनुभव के बाद विषय वस्तु के चयन के द्वारा पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। पाठ्यक्रम के चयन में मूल में भी अनेक कारण विद्यमान होते हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप भी व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसकी प्रमुख उपाय माना जाता है। पाठ्य वस्तु के चयन के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में जो जिन बिंदुओं की भूमिका होती है उनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे छात्रों की योग्यता एवं स्तर। नंबर फर्स्ट है वो है छात्रों की योग्यता एवं स्तर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। छात्रों की योग्यता में स्तर के द्वारा, जैसे एक 6 क्लास का बालक है, उसको आप 6 क्लास के लेवल का ही पढ़ाओगे तो उसको समझ में आएगा उसकी आयु 12 से क्लास में 6 पढ़ता है, यानी उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान दिया जाए। और जैसे एक बालक 4th क्लास में पढ़ता है, 4th क्लास में पढ़ता है तो उसको 4th क्लास के हिसाब से उसकी जितनी आयु है, उसकी जितनी सीखने की क्षमता है, जितना उसका माइंड डेवलप है, उतनी ही उसको विषय वस्तु दी जाए तो वो उसको सीखने में रुचि लेता है। यदि उसको उसके अकॉर्डिंग, उस बालक के अकॉर्डिंग विषय वस्तु उपलब्ध नहीं होती है तो वो उसको सीखने में भी रुचि नहीं लेता है और धीरे धीरे उसको इससे उब जाता है। इसलिए जो एनसीईआरटी है उन्होंने पाठ्यक्रम के निर्माण में जो विषय वस्तु का चयन है वो महत्वपूर्ण स्थान रखा है, जिसमें छात्रों की योग्यता को देखकर, उसकी आयु स्तर के अनुसार देखकर, उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार उसको विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। इसमें देख लेते हैं हम वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक रूप ग्रहण करता जा रहा है। प्रत्येक
महत्वपूर्ण होता है, तभी वो अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। इस कार्य के लिए पाठ्य वस्तु का स्वरूप भी छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। पाठ्य वस्तु है उसमें उसको अपने क्या कर्तव्य है, क्या समाज के प्रति आकांक्षा, उसको पढ़ेगा और उसको अमल करेगा, तभी वो एक सुयोग्य नागरिक बनने में अपनी जो भूमिका है वो समाज के अंदर अदा कर सकेगा। इस प्रकार एक और पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है तो वही दूसरी ओर समाज की आकांक्षा की पूर्ति भी संभव होती है। थर्ड नंबर पे है अभिभावकों की आकांक्षा। अभिभावकों की आकांक्षा, जैसे समाज की आकांक्षा होती है वैसे अभिभावक होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा बालक हमारे प्रति किस प्रकार के गुणों का निर्माण कर सके। एक दूसरे का यानी अभिभावक चाहेंगे कि बालक पाठ्य वस्तु के चयन में अपनी भूमिका निर्वाह करती है। दूसरे शब्दों में पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु का निर्धारण अभिभावकों की आकांक्षा के ऊपर निर्भर करती है। प्राचीन काल की पाठ्य वस्तु दर्शन शास्त्रीय एवं आदर्शवादी विचारधाराओं पर केंद्रित थी। यानी प्राचीन काल में जो बालकों को शिक्षा दी जाती थी वो किताबी ज्ञान के गुरु के सम्मुख जो गुरु के उपदेश देते थे उनके द्वारा उसको जो भी विद्या शस्त्र विद्या जो भी विद्या है उनको सिखाई जाती थी। यानी गुरुकुल में रहकर वो पारंपरिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें उनको दर्शन शास्त्री और आदर्शवादी जो विचारधारा है उनकी शिक्षा उनको दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में पाठ्यक्रम वस्तु में आदर्शवाद एवं दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश कम हो गया। इसके स्थान पर जो प्रयोजनवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रोजेक्ट करके सीखने पर सिद्धांत है और जो वैज्ञानिक युग है उस वैज्ञानिक युग के आधार पर शिक्षा प्रणाली भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। इसका प्रमुख कारण अभिभावकों की इच्छा है कि अभिभावक चाहेंगे कि हमारे बच्चों को दार्शनिक ज्ञान के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान भी मिले। आज का अभिभावक भी यही चाहता है कि उनका बालक आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा को महत्व प्रदान करे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवश्यकता। अब देखो छात्रों की योग्यता एवं स्तर के अनुसार उसको पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता को पूरा करे, अभिभावकों की आवश्यकता को पूरा करे। वे राष्ट्रीय जो आकांक्षा है उसकी किस प्रकार से पूर्ति कर सकता है। राष्ट्रीय आवश्यकताएं, प्रत्येक जो राष्ट्र होता है, इस विद्वान ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में पल रहा है। तो प्रत्येक जो राष्ट्र होता है वो अपने नागरिकों के लिए नागरिकों से कुछ न कुछ आशाएं रखता है। जैसे वो चाहेगा कि वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास से संबंधित पाठ्य वस्तु का समावेश किया गया है। इसी प्रकार चीन के पाठ्यक्रम में सरकार एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण करते हुए साम्राज्यवादी से प्रेरित पाठ्य वस्तु का समावेश किया जाता है, क्योंकि चीन की राष्ट्रीय आकांक्षा एवं आवश्यकता इसी प्रकार की है। अतः यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षा का प्रभाव पाठ्य वस्तु के चयन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। पाठ्य वस्तु ऐसे होनी चाहिए जो बालकों के अंदर, नागरिकों के अंदर देश प्रेम की भावना का जागृत कर सके। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचाए संरक्षण रखने में बालकों का विशेष प्रकार से योगदान होता है। क्योंकि जो पाठ्य वस्तु होगी उस पाठ्य वस्तु में हम जो संस्कृति है, जो अपनी धरोहर है, उसको पाठ्य वस्तु के द्वारा ही उसमें संजोएंगे और आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ेगी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हस्तांतरित करने का जो सशक्त माध्यम है वो पाठ्य वस्तु ही गिनी जाती है। इसके लिए वो शिक्षा का ही सहारा लेते हैं और जो संस्कृति है उसका संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण जो साधन होता है वो शिक्षा ही होती है। क्योंकि पाठ्यक्रम में समाहित होने वाली विषय वस्तु को राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास के आधार प्रदान करने वाली विषय वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जैसे वर्तमान में जो कला शिक्षा को जोड़ा गया है इसलिए है कि बालकों को जो सांस्कृतिक विषय है, जो संस्कृति है, उनके प्रति प्रेम और उनकी संरक्षण करने में उनको योगदान दे सके और वो अपनी संस्कृति को से अनुभूत कर सके और संस्कृति को जाने, उनकी सराहना
प्रकार राष्ट्र एवं समाज अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच की ओर पाठ्य वस्तु के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास करती हैं और दूसरी ओर संस्कृति का संरक्षण भी करती है। नेक्स्ट है सामाजिक सोच। सामाजिक सोच, इसके तहत समाज के व्यक्तियों की सोच का भी पाठ्यक्रम में विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी समाज जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार का सोचते हैं, तो उनका जो सोचना है वो भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। उदाहरण जैसे जिस समाज की सोच व्यापक स्तर की है उस समाज के व्यक्तियों से ये अपेक्षा होती है कि वे हमारे बालक का विकास भी व्यापक रूप से हो। यानी जिस समाज में व्यक्ति हैं जो कुछ सोच वाले होते हैं, व्यापक सोच वाले होते हैं, उनकी सोच में बालकों का भविष्य निर्भर होता है। वो भी चाहेंगे कि हमारे बालक भी व्यापक रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अर्थात पाठ्य वस्तु छात्रों का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने वाली होनी चाहिए। इससे पाठ्य वस्तु का स्वरूप स्वाभाविक रूप से विस्तृत हो जाता है। इससे समाज की अपेक्षाएं भी पूर्ण होती हैं तथा पाठ्यक्रम विकास भी होता है। नेक्स्ट है संसाधनों की उपलब्धता। विद्यालय के अंदर जो संसाधन है, जैसे भौतिक संसाधन है, जैसे खेल का मैदान, स्वच्छ वातावरण, उपयुक्त मात्रा में जो फर्नीचर व्यवस्था है, यानी जो भी कक्षा के अंदर जो भौतिक संसाधन है उनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होगी तभी पाठ्यक्रम को यानी बालक उस विषय को ग्रहण करने में सक्षम होंगे। तो लिख देते हैं इसमें भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता। पाठ्य वस्तु की व्यापकता एवं संकीर्णता उपलब्ध संसाधनों के ऊपर भी निर्भर करती है। जिन विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं उन विद्यालयों में पाठ्य वस्तु का स्वरूप भी व्यापक होता है, क्योंकि पाठ्य वस्तु को व्यावहारिक रूप में संपन्न करने के लिए विद्यालय में संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे खेल का मैदान, शारीरिक व्यायाम संबंधी उपकरण, कंप्यूटर तथा विशेषज्ञ आदि। इन संसाधनों की उपलब्धता से एक और पाठ्यक्रम का विकास होता है तो दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। नेक्स्ट है दार्शनिक विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा। जिस समाज में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश होता है उस समाज में शैक्षिक पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु व्यापक रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसे समाज में सभी व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए पाठ्य वस्तु में विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश होता है। जैसे भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु में प्रगतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी एवं यथार्थवाद का समावेश होता है। इस प्रकार दार्शनिक विचारधाराओं के कारण पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने पाठ्यक्रम निर्माण का जो तर्कीय सोपान है, विषय वस्तु का चयन, उसके बारे में चर्चा की, जिसमें हमने इसके निम्नलिखित बिंदु हैं जैसे छात्रों की योग्यता स्तर, समाज की आकांक्षा, अभिभावकों की आकांक्षा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय आवश्यकता, दार्शनिक विचारधारा, संसाधन की उपलब्धता और सामाजिक सोच के बारे में चर्चा की। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 4th वाला अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु के अंतरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।